उत्तर प्रदेश के मेरठ की पुलिस ने हत्या का एक मामले में ऐसे व्यक्ति की दस्तंदीज गवाह बनाया था जिसकी 16 साल पहले मौत हो चुकी थी और पुलिस ने उस व्यक्ति का 2 पेज में लिखित बयान भी ले लिया था। इसके बाद भी अदालत में एक मजबूत चार्जशीट पेश कर दी गई, लेकिन जैसे ही आरोपी तय करने की बारी आई वह दस्तंदीज गवाह लापता हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो बेहद सुनकर आप बेहद हैरान रहने वाले हैं। दरअसल ये किसी भूत को गवाही देते हुए आपने कहीं सुना होगा नहीं ना, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऐसे ही एक बार फिर हो चुका था कि जहां हत्या के एक मामले में भूत ने पुलिस के सामने गवाही दी थी और 2 पेज का एक लिखित स्टेटमेंट भी दिया था। और यह स्टेटमेंट ऐसा था कि इससे विरोध के बचाव पक्ष की ओर से किए गए सबूत और गवाह को 1 मिनट भी नहीं लगा टिक सके और वादा किया था कि कोर्ट में पेशी पर आएगा, लेकिन बार बार समन जारी होने के बाद भी यह भूत कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका और नौबत यहाँ तक की आ गई कि जज ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और पुलिस को निर्देश दे दिया कि अगली तारीख पर वह पेशी नहीं हुई तो वो विवेचक की वर्दी उतार देगा। आज हम भदोही प्लस के इस चैनल के माध्यम से आज हम उसी भूत की गवाही और उस मुकदमे में पूरी कहानी बताने की। वह सर्दियों के दिन थे जो संभवतः दिसंबर या जनवरी का महीना हुआ करता था और इस हाड़ कंपाने वाली इस ठंड के बावजूद भी मेरठ के जिला में अदालत में सीजीएम कोर्ट के बाहर खड़ी एक किठौर थाने की पुलिस माथे पर पसीना छलक रही थी और दरोगा उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब जज ने सवाल ये सामना जैसी कैसे करे और दरअसल ये घुसे हुए सुई जैसी निकालने की वाली थी, लेकिन पुलिस की जो है बेचैनी की थी और की हत्या के दस्तंदीज गवाह उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। हत्या जिस मामले में किसी पेशी की होनी थी वह पूरे परिवार में मुकदमा ही उसकी गवाही पर टिका हुआ था और दरअसल ये भूत ने अपना लिखित बयान ऐसा दिया था जिसके आगे आरोपियों की ओर से पेश की गई हर दलील खारिज हो चुकी थी। सभी गवाह एवं सबूत झूठे साबित हो चुके थे, लेकिन अब इस भूत की बात करने से पहले उन मुकदमे के बारे में हम जानना जरूरी है। बता दें कि 12 जुलाई 2018 को दोपहर का वक्त था और मेरठ के एसएसपी कार्यालय में एक फ़ोन में एक घंटी बजती है और जैसे ही टेलीफोन में ट्यून की तैनात पुलिस फ़ोन रिसीव करते हैं तो फ़ोन करने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं मवाना रोड स्थित नई बस्ती से करीब दर्जन भर लोगों की फरमान नामक व्यक्ति की पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। इतनी बात को सुनने के बाद फौरन वहां से टीम पुलिसकर्मी तत्काल वहां से मामले की जानकारी एसएसपी को देती है और एसएसपी के आदेश पर एसएसपी की सिटी एवं सीओ किठौर थाने की पुलिस चौकी पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचने पर सूचना सही पाई जाती है और पुलिस शव को कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद फरमान के भाई इमरान की ओर से ठिकाने एवं थाने से हत्या मारपीट धाराओं को 4 नामदर्ज लगभग 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो 90 दिन के अंदर क्या हुआ था हम आपको बता दें कि इस मामले की जांच थाने ने दरोगा विमल कुमार को दी जाती है और विमल कुमार तेजी से मामले की पूरी तरह जांच भी करते हैं, लेकिन 90 दिन के पहले ही सबूत गवाह एवं ठोस सबूत और सटीक तथ्यों के साथ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देते हैं। लेकिन केस की डायरी इतनी मजबूत होती है कि ट्रायल से पहले ही वो बचाव पक्ष को लगने लगता है कि अब सज़ा होनी तय है। लेकिन इसी बीच एक अड़चन आ जाती है कि दरअसल किसी भी मुकदमे में आरोप यह तय करते हैं, लेकिन इस बीच एक अड़चन आ जाती है कि दरअसल किसी भी मुकदमे में आरोपी ये तय करता है कि इसके लिए कोर्ट एवं इस मुकदमे का दस्तंदीज गवाह भी महफूज एवं समन जारी होता है, लेकिन वह रिसीव नहीं देता है। इसके बाद जब कोर्ट थाना प्रभारी को इस
वार्निंग को देकर दोबारा समन जारी किया जाता है तो इस बार पता चलता है कि बता दें कि पता महफूज नाम का कोई आदमी नहीं था। यह सुनकर जज नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति 2 पेज की गवाही देता है तो कोई व्यक्ति 2 पेज की गवाही दे सकता है, तो ऐसी गवाही किसकी काट एवं विपक्ष के पास नहीं है और वह पुलिस को ढूंढने पर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए पुलिस कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। ऐसे में कोर्ट ने चंदीस गवाह एवं महफूज के नाम और गैर जमानती वारंट जारी किया। इसी बीच 7 कोर्ट पुलिस को यह हिदायत देते हुए अगली तारीख का गवाह पेशी नहीं हुई तो दरोगा की वर्दी उतर जाएगी। तब अब पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुट जाती है और इसी क्रम में पुलिस का एक परिवार को उठाकर लॉकअप में डाल देती है और धमकी देती है कि अगर अगली तारीख तक महफूज अदालत में पेशी नहीं होता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा और कोई नहीं रास्ता है। ना तो देखकर यह परिवार के एक वकील की मदद लेता है और अगली तारीख पर सुनवाई शुरू होती है और कोर्ट ने इस मुकदमे का नंबर आते ही लॉकअप में बंद परिवार को वकील पेशी होते हैं और विवेचक के विमल कुमार से पूछताछ की अनुमति मांगते हैं। वहीं जज की अनुमति मिलने के बाद वह पूछते हैं कि क्या यह सही है उन्होंने जो महफूज से ये बात करते हुए गवाह बना दिया था। तब विवेचक कहते हैं कि हाँ, हमने अपने घर गया था और उसके घर में के बाहर उन्हें अपना एक बयान हाथों में लिख कर दिया था और उन्होंने पूरी वारदात को सिलसिलावत बनाया था। लेकिन फिर भी इस वकील की बातचीत की तारीख सुनते हुए जो विवेचक घटना के बाद ये तारीख बता देते हैं कि लेकिन ठीक उसी वक्त वकील की ओर से जज की टेबल पर एक कागज़ पड़ा दिखाई देता है, लेकिन यह महफूज के थर्ड एवं डेथ सर्टिफिकेट में इसमें लिखा होता है कि महफूज की मौत 16 साल पहले हो चुकी थी। इस मामले में सामने आते ही अदालत में हड़कंप मच जाती है और अगले ही दिन यह खबर सारी मीडिया पे एवं पुलिसकर्मियों को काफ़ी किरकिरी होने लगती है और घटना को जानकर एसएसपी नाराज़ हो जाते हैं और एसपी ग्रामीण राजेश कुमार को इस मामले की जांच में आदेश देता है। इस जांच में पता चलता है कि विवेचक ने फर्जी गवाह बनाया था और दरअसल विवेचक ने जो आराम तलब ये हो चुके दरोगा के थाने में ही बैठकर फ़ोन पर किसी व्यक्ति से बात की और उस व्यक्ति ने अपना नाम महफूज बताते हुए घटना का आंखों को देखा हाल बता दिया। चूँकि सारे विवरण सही थे इसलिए दरोगा भी कि महफूज भी सही व्यक्ति होगा, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान पता चला कि उसे महफूज ने किसी भूत से बात कर लिखी थी। और खैर इस मामले की एसएसपी ग्रामीण के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पेश किया गया। इसके बाद अदालत में आरोपी हुए तय में फ़िलहाल यह मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विचाराधीन है। नमस्कार दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी के प्रति कोई ठेस नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।